हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैं डेटा एनालिस्ट कैसे बना। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं मेरी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। मैंने क्या-क्या स्ट्रगल फेस किए, क्या-क्या मेरे पास चैलेंजेस आए, सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आप लोगों को। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, लेट अस गेट स्टार्टेड। तो ये बात शुरू होती है 2021 में, जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन में मैंने जो डिग्री की थी, उसका नाम था बीबीए। सो बीबीए इज़ अ नॉन टेक्निकल डिग्री। इसके बाद जनरली स्टूडेंट्स जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, वो फाइनेंस की फील्ड में, एचआर की फील्ड में, सेल्स की फील्ड में, इन तरह की जॉब्स होती है, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने सेल्स में 1-2 कंपनीज़ में जॉब्स करी 1-1, 2-2 महीने। अब दिक्कत ये हो रही थी क्योंकि सेल्स की जॉब्स में ना टारगेट्स होते हैं, आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, डेडलाइन्स मीट करनी पड़ती है। इतने कॉल्स करो, इतनी क्लाइंट की ड्यूरेशन होती है, इतने का रेवेन्यू आपका मंथली टारगेट होता है, बहुत ही झंझट का काम है। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्स फील्ड बुरी है, लाइक जिसको जिसकी उस तरीके की पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, 1-2 जगहों मैंने ट्राई करा, 1-1, 2-2 महीने, बट आई वाज़ नॉट इंटू दैट। सो मैंने क्विट करी वो जॉब। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़िंग हो रहा था मेरे लिए। मैंने रीज़निंग, एप्टीट्यूड वगैरह सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की। उसके बाद मैंने एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, इन कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में मैं अपीयर हुआ। तो लाइक जून 2021 में ग्रेजुएशन हुआ और लाइक 1 साल ऐसे ही निकल गया 2022 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते। बट मैं उन एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाया। अब मेरे अंदर लाइक डाउट आने लगा कि अगर मैं 1 या 2 साल इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को और देता भी हूँ, एट द एंड अगर लक का गेम हो गया ड्यू टू लक अगर मेरा नहीं हो पाया, तो फिर क्यों मैं 1-2 साल और इन्वेस्ट करूँ? तो मैंने प्रिपरेशन करना फिर बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं अगेन डाउट में चल रहा था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसके बाद एक ऐड के थ्रू मुझे पता चला कि कुछ डेटा एनालिस्ट का कोर्स वो बेच रहे थे। पावर बेस, सीक्वल, एक्सेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हाइलाइटेड थी कि ये आपको पढ़ाएँगे और आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। 10, 12, 15 एलपीए का पैकेज लग जाएगा। ऐसा उस पर्टिकुलर पोस्टर में एडवर्टाइज़मेंट मैंने देखा। तो मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं खरीदा क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कोर्सेज़ है, ये सिर्फ़ आपको बस रिकॉर्डेड कोर्सेज़ दे देते हैं जिसमें बेसिक पढ़ाया जाता है और ऐसे झूठे सपने दिखा के कोर्स बेचते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी। तो मैं कोई कोर्स वगैरह में एनरोलमेंट नहीं हुआ, बट मुझे फ़ील्ड के बारे में पता चला। फिर मैंने मेरे हिसाब से उसमें रिसर्च करना स्टार्ट करी कि हाँ भाई, डेटा एनालिस्ट ये होते हैं, डेटा करियर में और क्या-क्या रोल्स होते हैं, सैलरी कितनी मिल सकती है फ्रेशर को, और अगर मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, क्योंकि मैंने बीबीए किया था, कोडिंग, कोड लिखना, टेक्निकल चीज़ें समझना, ये सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की थी, ठीक है? तो उसके बाद मैंने मेरे लेवल से स्टार्ट किया रिसर्च करना। तो फिर मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। मुझे फ़ील्ड इंटरेस्टिंग लगी और इट इज़ अलाइनिंग विथ माय इंटरेस्ट एज़ वेल, क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग और डेटा को समझना, ये सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा था। फिर मैंने मेरे तरफ से एक्सेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लाइक मेरे को पता था कि ये चीज़ें मुझे सीखना है, लाइक एक्सेल, सीक्वल, पावर बी, पाइथन, सम क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म लाइक अज़ूर, एडब्ल्यूएस। तो फिर मैंने एक्सेल अपने लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सीक्वल वगैरह मैंने बाद में स्टार्ट किया। तो एक्सेल में लाइक मैंने बेसिक एक्सेल तो पढ़ लिया था मेरे कॉलेज के टाइम पे। जैसे पिवट टेबल बनाना हो गया, फॉर्मूला एंड फंक्शंस, या बेसिक चार्ट वगैरह बनाना हो गया। तो ये सारा चीज़ें तो मुझे आती थी। तो फिर मैंने थोड़ा और एडवांस चीज़ें पढ़ पढ़ ली एक्सेल में। ऐसे ही फिर टाइम जा रहा था, तो लगभग जून 2022 की बात है, 1 साल हो चुका था ग्रेजुएट हुए। 1 साल का मेरा गैप भी हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं डेटा एनालिस्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं एक कोर्स में भी एनरोल कर लेता हूँ। तो फिर एमबीए इन बिज़नेस एनालिटिक्स मास्टर्स डिग्री, इसके बारे में मुझे पता चला। तो सीयूटी एग्ज़ाम होती है, वो मैंने क्लियर कर ली, जिसके कारण मेरे स्टेट की यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया एमबीए इन बिज़नेस एनालिटिक्स के कोर्स में, क्योंकि ये मेरा डिसीजन था। मैंने सोचा कि अगर सिर्फ़ मैं मेरे लेवल पे पढ़ाई कर लूँगा और एट द टाइम अगर कुछ डिग्री लेवल पे किसी जॉब अपॉर्च्युनिटी में ऐसा लिखा हो कि ये डिग्री आपको चाहिए, बट अगर मेरे पास वो डिग्री नहीं हुई, तो फिर मैं क्या करूँगा, राइट? तो इसी कारण मैंने फिर एनरोल कर लिया एमबीए इन बिज़नेस एनालिटिक्स में। तो ये अलाइन कर रहा था, देखिए, मैं फिर कहूँगा कि डेटा एनालिस्ट की मैं पढ़ाई कर रहा था और बिज़नेस एनालिटिक्स की मेरी डिग्री भी हो रही थी साथ-साथ। तो ये अलाइन कर रहा था ना कि एट द एंड माय डिग्री वुड ऐड वैल्यू टू व्हाट आई एम डूइंग, राइट? तो फिर मुझे और डीप डाइव करने को मिला डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में मेरे कॉलेज में। मैंने पाइथन सीखी क्योंकि मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एसक्यूएल सीखा, एक्सेल सीखा, आर लैंग्वेज सीखी, देन फाइनेंशियल मॉडलिंग इन एक्सेल। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेज़ थे, मैंने कॉलेज में मेरे सीखे और मेरी पूरी पढ़ाई अब मेरे कॉलेज से ही हो रही थी। जो मैंने थोड़ी बहुत
डिग्री में एनरोल करने के पहले पढ़ाई की थी। अब कॉलेज में मुझे अच्छे से पढ़ने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे-ऐसे करते थर्ड सेमेस्टर आ गया और इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी मुझे थ्रू कॉलेज एक कंपनी में मिल गई। फिर कंपनी में मैं गया, उसके बाद मैंने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करा। हाँ, पावर बीआई डैशबोर्ड्स के कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स ऐसे आते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग ऐसे होती है, देन आपको और जो टेक्निकल चीज़ें होती है लाइक एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कैसे होता है, मुझे मेरे इंटर्नशिप के दौरान पढ़ने को मिला। उसके बाद मैंने फिर वहीं पर ही उस कंपनी में मेरी फुल टाइम जॉब भी लग गई, लाइक मुझे फुल टाइम रख लिया गया और तब से मैं उसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी भी डिसेंट है। तो ये मेरी जर्नी थी डेटा एनालिस्ट बनने की। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम सब डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, डेटा फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, सबकी जर्नी अलग-अलग होती है। एट द टाइम आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आपके डिसीजंस, ये बहुत सारी चीज़ें मायने कर रखती है, क्योंकि आपके डिसीजन ही अल्टीमेटली आपको लाइक आउटपुट, जो एंड आउटपुट होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो वो सोच समझ के लो, और सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च अच्छे से कर लो। इंटरनेट आपके पास है, एआई आपके पास है। तो दोस्तों, यही थी मेरी डेटा एनालिस्ट बनने की जर्नी। बस एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। ऑल मैटर्स इज़ स्टार्टिंग। जैसे ही आप स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपको चीज़ें समझने लगती है। आप उस एक पर्टिकुलर फ्लो में अपने आप को ढालने लगते हो, राइट? कि हाँ, मैंने ये पढ़ लिया है, अब मुझे ये पढ़ना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस तरीके से जॉब अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोर करना चाहिए। लिंक्डइन, गिटहब, सारी चीज़ें आपको अपने आप आने लगेंगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार स्टार्ट करो, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। लाइक स्ट्रगल्स ऑफ कोर्स होंगे, बट ग्रोथ भी होगी। आप विद टाइम आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, राइट? तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो, राइट? बस एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ और बिलीव मी, एक दिन आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे। तो यस गाइज़, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।